हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हो सब लोग। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है, स्टोरी क्या है मैं बता देता हूँ कि रियल स्टोरी है, एक्चुअल में कोई स्टोरी नहीं है। तो जब हम गांव में हुआ करते थे, छोटे थे और स्कूल टाइम में गांव जाया करते थे, तो हम अपने बड़ों से एक स्टोरी सुनते थे, एक सियार की। सियार क्या होता है? एक फॉक्स जैसा या डॉग जैसा एनिमल होता है सियार। रात में वो चिल्लाता है, आवाज़ करता है। ठीक है, गांव में लोगों को पता होगा। तो उसकी एक स्टोरी सुना करते थे कि ठंड के समय में सियार जो होता है ना, उसको बहुत ठंड लगती है रात में। तो वो खुद से प्रॉमिस करता है कि यार जब सुबह होगी ना, तो मैं अपना एक सेपरेट बिल बनाऊंगा ताकि रात में मुझे ठंड ना लगे। तो अगले दिन जब सुबह होती है ना, तो धूप निकलती है, उसको दोबारा से मतलब अच्छा महसूस होता है। तो फिर दोबारा से मतलब बिल नहीं खो देता और वो भूल जाता है। फिर शाम में दोबारा ठंड लगती है, फिर वो प्रॉमिस करता है। तो ये स्टोरी मेरे दिमाग में, जहन में कहीं थी, और इस स्टोरी को सुन के ना मेरे मन में आता है कि यार ये सिचुएशन बहुत सारे बच्चों की है। वो डेली खुद से प्रॉमिस करते हैं, बहुत सारे खुद से करते हैं, टाइम टेबल से करते हैं, अपनी दीवारों पे चिपका के करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, डेली मोटिवेट होते रहते हैं, मुझे करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसके लिए बनना है, पेरेंट्स के लिए बनना है। लेकिन वो उस हिसाब से मेहनत नहीं करते, या मेहनत करते हैं उसके डायरेक्शन सही नहीं है। अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, आज हम सितंबर में खड़े हैं, क्या आपको लगता है आपका 40% सिलेबस हो गया है? या होने का मतलब ये है कि क्या आपने लेक्चर देख लिए? नहीं, सिर्फ लेक्चर देखना नहीं, क्या आपने उसके क्वेश्चन बना लिए, टेस्ट दे दिए? अगर आपका 30-40% सिलेबस नहीं हुआ है तो सिचुएशन खराब है बेटा, रियल में खराब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 31 अक्टूबर के आसपास दिवाली है, तब तक क्या आप पूरी 11th खत्म कर पा रहे हो, या 11th का 80-90% खत्म कर पा रहे हो? अगर ऐसा है तो आप शायद उस रेस में हो जिस रेस में बहुत हाई कट ऑफ की नीड है। नहीं तो आप उस रेस में भी तो नहीं हो बेटा। समझ में आ रहा है? तो हम कैसे करें, ये एक सवाल बन गया आप लोगों के लिए। मैंने बार बार बोला है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अपना समय दो लेक्चर पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, चीजें हो क्यों नहीं रही हमें छोड़ना नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मॉर्फोलॉजी में, कुछ बच्चे कहते हैं सर इतने एग्जांपल कैसे याद करेंगे, लिख के याद कर। 5 बार में नहीं होगा, 10 बार में होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, और आप क्या करते हो, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हो, जो ठीक नहीं है। तो सेशन में कोई मोटिवेशन नहीं है आपके लिए कि बेटा आप कर लोगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूं रियलिटी चेक रखो कि आपका 30-40% सिलेबस हो गया, आपको आता है। आप बीमार थे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपने लेट शुरू किया, वो आपकी प्रॉब्लम है। एग्जाम 4 मई को होने वाला है, आप समझो इस चीज को। तो मैं कोई झूठी मोटिवेशन देके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करा रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि मैंने बहुत क्लियरली बोला था, एनसीईआरटी डीप लाइन के सेशंस हर बच्चे के लिए हैं, और हर उस बच्चे के लिए है जिसके 450 नंबर आए थे, 300 आए थे, 400 आए थे, उसको कुछ सब्जेक्ट आता है, उसके लिए तो जरूर है। और आपको प्लान भी करना है कि यार हमें इनको देखना भी है, या इनके नोट्स रिवाइज करने हैं, या इनमें से वो टॉपिक देखने हैं जो हमारे वीक हैं। क्लियर? और आप कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वीडियोस में धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, कमेंट बढ़ रहे हैं, और बच्चे इसको लाइक भी कर रहे हैं। पर क्या हम यहां पर अपने आप से सेटिस्फाई हैं कि सिर्फ इतने से हो जाएगा? तो मैंने बैच में बात भी करी थी कि क्या और कर सकते हैं। तो हमने प्लान किया है कि एनसीईआरटी डीप लाइन में आपके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 प्लान दूंगा। आप सेशन के बाद कमेंट में मुझे ये बता देना कि सर ये वाला प्लान ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के। लोग दावा करते हैं, और मैं ये दावा कर सकता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी में इतने डीप कॉन्सेप्ट है, अगर सही से पढ़ ली जाएगी तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी और आसानी से कर ले जाओगे। अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो बहुत दुख देगी अगर मुश्किल क्वेश्चन आया। मुश्किल क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हल्का सा घूम सकता है। तो इसको एनसीईआरटी डीप लाइन में स्टार्ट कर रहे हैं 20 सितंबर से, और नंबर ऑफ लेक्चर लगभग फोटोसिंथेसिस सबसे बड़ा चैप्टर है, 4 के आसपास लगाएंगे। रेस्पिरेशन में 3 लगा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में 2 या 3 में कर लेंगे। तो आप देख लें, हमारे पास लगभग 10 लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 10 दिन में 10 लेक्चर में 40 मार्क्स का कवर कर रहे होंगे। ठीक है, शेड्यूल मैंने दे दिया। जो जरूरी बात है वो ये है बेटा, जरूरी बात ये है, मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको रियलिटी चेक कह रहा हूं। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कहां लैग कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे।
क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, पर मैं आपको चाह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जो सब्जेक्ट मैं और एमडी सर डील कर रहे हैं बायो में खासकर, उसके कुछ टेस्ट भी करा दिए जाए। बॉटनी में जो सिलेबस एनसीईआरटी डीप लाइन में हुआ उसके लिए एक प्लान ये है कि प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो जस्ट अभी खत्म हुआ है उसका 22 सितंबर को टेस्ट रख दे, या हो सकता है मैं 2-3 दिन आगे कर दूं। उसके बाद अगले संडे को हम लोग किसका रख सकते हैं, ये 4 चैप्टर हमने पहले करा दिए थे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी का ये करते, फिर इसका कंबाइन हम लोग कहां रखेंगे, मैं मान के चलता हूं दिवाली के आसपास 11th का, पूरी 11th के 2-3 टेस्ट मैं कराऊंगा जरूर से। ठीक है, ये मेरा प्लान है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक प्लान ये है कि मैं 29 सितंबर को इन सब का कंबाइन करा दूं, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, इवन इसमें मैं सेल भी लिख सकता हूं, सेल साइकिल। ठीक है, इन सारे चैप्टर का एक सिंगल टेस्ट करा दूं और पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का 6 अक्टूबर को करा दूं, उसके बाद मतलब एक कंबाइन 11 करा दूं। तो यहां पर एक प्लान ये है कि अब मैं 3 टेस्ट कराऊं, उसके बाद फुल सिलेबस करा दूं आपको, एक 4 टेस्ट हो जाएंगे, और दिवाली के अराउंड एक बार फिर से रिवाइज करें इसको ताकि आपको अच्छी चीज बन सके। ठीक है, दूसरा प्लान ये है, नंबर ऑफ टेस्ट में फर्क है, आप कौन सा देना चाहते हो आप मुझे बता देना, प्लान ए प्लान बी, उसके हिसाब से आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी। क्लियर। दूसरी चीज, क्या अभी सिलेक्ट हुआ जा सकता है? यस। क्या कम मेहनत करके हुआ जा सकता है? नहीं। मोटिवेशन वीडियो देखकर सिलेक्ट हो जाएंगे? कभी भी नहीं होगा। हमें कैसे पता हम सही राह पर चल रहे हैं? टेस्ट दो, टेस्ट से पता चलेगा। सब्जेक्ट वाइज जाओ, जैसे जाओ, आपने टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसी से पता चलेगा। कितना सिलेबस होना चाहिए? मेरा यह मानना है कि दिवाली के आसपास तक आपका 11th 80-90% खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप फैब से पहले 12th खत्म करके अपने प्रॉपर तरीके की रिवीजन कर सको। ये मेरा मानना है। ठीक है, ये रियलिटी है, आपको करना है, करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, आप में से बहुत बच्चे हम लोग को मैसेज भी करते हैं कि सर कोई बुक परचेज करनी है, तो हमने तेजस एनसीईआरटी लॉन्च की हुई है, उसमें मैंने देखा था एनसीईआरटी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं एनसीईआरटी के बाहर की भी रखे हैं जो पीवाईक्यू आए हुए थे, ताकि अगर कभी बाहर जाएगा पेपर तो उससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, वैसे चांसेस कम है बाहर नहीं जाता है, हम लोग भी नहीं कराते, लेकिन कई बार क्या है कि मान लो प्री मेंस लग गया, तो उसके सेंस में हमने ये किया था, तो वो आप लेना चाहो, कॉम्बो है अभी अवेलेबल, उसको कर सकते हो। सर आप प्रमोशन कर रहे हो, बेटा बात प्रमोशन की नहीं है, बात इंफॉर्मेशन की है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, कॉम्बो की डिटेल आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। दूसरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अपने आप को हार्ड बनाओ, मेहनत करो। जो बच्चा ये कहता है ना एग्जाम वाले दिन, मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं बस आपके लिए, जो बच्चा एग्जाम वाले दिन कहता है मैं हार गया, उसके लिए बोल रहा हूं बेटा तू हार रहा है, तू एक दिन में नहीं हारता। जैसे मैं बोलता था लास्ट ईयर भी, हमेशा बोलता हूं इस बात को, आज साल भी बोलता हूं, ये वो लड़ाई है जो आप एक दिन में नहीं जीत सकते। आपको डेली छोटी छोटी लड़ाई जीतोगे तब 4 मई को बड़ी जंग जीतोगे। ऐसे ये लड़ाई आप एक दिन में नहीं हार सकते। आप डेली थोड़ा थोड़ा हारोगे तो उस दिन बड़ी जंग हार जाओगे। तो ये आपको देखना है कि आपको जीतना है कि हारना है। बाकी हम आपके सपोर्ट में हमेशा हैं। एनसीईआरटी डीप लाइन करा रहे हैं, वो उसको करो, टेस्ट प्लान कर रहे हैं उसको करो, और डोपा प्राइम मॉर्फोलॉजी का आने वाला है, आज आ जाए कल आ जाए, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, आप बताओ और मेरे से क्या चाहिए, कमेंट में बताओ। और टेस्ट का प्लान ए चाहिए, प्लान बी चाहिए, और सेशन को लाइक कर लो, प्लांट फिजियोलॉजी का चालू हो रहा है, ताकि आपको पता रहे सेशन आ रहे हैं, और ईमानदारी से करो, ईमानदार रहो खुद के साथ, मेरे साथ भी। ठीक है, कमेंट में बताना मुझे। मिलते हैं बेटा, बाय।